अब जैसे कर्म होंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। जयद्रथ को भी उसके कर्मों का फल मिला, पर पांडवों से अपमानित होकर जयद्रथ वापस नहीं लौटा। जब दुर्योधन ने बरसों बाद उसे ढूंढा तो अपने बहनोई की दुर्दशा देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो पांडवों से जयद्रथ के अपमान का बदला लेने के लिए पागल सा हो गया। कर्ण ने तो अर्जुन को मारने की कसम खाई ली थी। उधर अपने सखा अर्जुन की विजय का रास्ता बना रहे कृष्ण जानते थे कि कर्ण कवच कुंडल लेकर जन्मा है, और जब तक उसके पास उसके कवच कुंडल हैं, कोई उसका अंत नहीं कर सकता। मैं कृष्ण की इस चिंता का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सबकी पीड़ा, चिंता सब देखती है। मैंने देखा है कि कर्ण के कवच कुंडल की वजह से चिंतित कृष्ण द्वारिका से सीधे इंद्रलोक पहुंच गए। आइए केशव आइए, देखिए आपके आगमन से संपूर्ण इंद्रलोक आनंद से भर उठा है। देख रहा हूं देवराज, सर्वत्र आनंद का वातावरण है, पर मेरी एक चिंता है। केशव के मन में चिंता? हाँ देवराज, धर्म की विजय के मार्ग में एक बाधा आन पड़ी है, और जब जब धर्म के मार्ग में बाधा आती है मैं विचलित हो जाता हूं। स्पष्ट कहें वासुदेव। आप दुर्योधन के परम मित्र कर्ण की अपूर्व और असीम शक्ति से तो परिचित होंगे देवेंद्र। प्रकृति ने उसे अद्भुत वरदान दिया है। कवच कुंडल ने जिस कर्ण को अजय बना दिया है, उसी कर्ण ने अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा की है, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। नहीं केशव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मुझे विश्वास है कि आप अर्जुन की रक्षा का कोई उपाय अवश्य करेंगे। मैं प्रयास तो कर सकता हूं, पर भावनाओं से सत्य को नहीं नकारा जा सकता देवराज। पर कोई तो उपाय होगा वासुदेव। कर्ण की दानशीलता के संबंध में आप अवश्य जानते होंगे। आप उस दानवीर से कुछ भी मांगेंगे तो वो ना नहीं कहेगा। प्रहार करो मित्र दुर्योधन, प्रहार करो, मेरे हृदय पर प्रहार करो। निर्भय होकर बाण चलाओ। देखा, मैं अवध्य हूं मित्र। देखो, तुम्हारा महाविनाशक बाण भी मुझसे टकराकर लौट गया, पर मैं वैसा ही खड़ा हूं, अटल, अविचल। सचमुच कर्ण, तुम सचमुच अवध्य हो। तुम्हारे कवच और कुंडल ने तुम्हें अपराजय बना दिया है। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है मित्र कि तुम्हारा अर्जुन के वध का प्रण पूरा होकर रहेगा। भांजे, बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा। क्या वाकई में उसे कोई नहीं देख रहा? दिखती है ना भांजे। उस कृष्ण के सामने भी कोई छिप नहीं सकता, कर्ण की शक्तियां भी नहीं। कृष्ण जानता भी है तो क्या कर लेगा मामा? कर्ण के कवच कुंडल उसके साथ ही जन्मे हैं, वो उससे छीने नहीं जा सकते। भूल कर रहे हो भांजे, भारी भूल कर रहे हो तुम। वो कन्हैया आज जैसा चपल है, जब तक तुम कुछ समझ सकोगे वो कर्ण को तुमसे झपट कर ले जाएगा और तुम्हारे हाथ में आएगा दूध का खाली कटोरा। कर्ण कोई गौरैया नहीं है मामा, जो कोई भी उसे झपट कर ले जाए। सूर्य देव का उपासक है वो। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। कर्ण, कौन? किसने पुकारा मुझे? मैं तुम्हारा आराध्य सूर्य। सूर्यदेव, मैं धन्य हुआ देव। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आदेश दे भगवान, आदेश दे। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कर्ण। सावधान?
आप किससे सावधान करने आए मुझे देव? देवराज इंद्र से। वो तुम्हारे पास याचक बन के आ रहे हैं। क्या साक्षात देवराज मेरे पास याचक बनकर आ रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य होगा देव। मैं देवराज को जानता हूं, इसलिए मुझे आशंका है कि कहीं वो तुमसे कुछ ऐसा ना मांग लें जो तुम्हें संकट में डाल दे। मैंने अपनी माता को दानशीलता का वचन दिया है भगवान। चाहे देवराज मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले, मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। वचन अपने स्थान पर है कर्ण, और छल अपने स्थान पर। जीवन भर अपमान का विष पीते पीते मैं साक्षात नीलकंठ हो गया हूं देव। इस सूत पुत्र ने हर क्षण मानवता का पतन होते देखा है, इसलिए मैं किसी भय से मानवता से पीछे हट जाऊं यह असंभव है। यदि देवराज के मन में छल हो तो हो, मैं अपना व्रत खंडित होने नहीं दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कर्ण। कल्याण हो। भैया ये सारा संसार ही माया है। अब देखिए ना, देवताओं का राजा ही भिखारी बन के चल दिया कर्ण के पास। अब इससे बड़ी माया और क्या होगी। और देवराज इंद्र थे अपने पुत्र अर्जुन के मोह में। मोह मोह की माया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव को बाद में याद कर लेना भाई, पहले जाकर दान तो ले लो। ये दान आयोजन अभी समाप्त तो नहीं हुआ है दानवीर? जब तक ये जीवन है, ये आयोजन कभी समाप्त नहीं होगा ब्राह्मण देव। कहिए, आप क्या अभिलाषा लेकर आए हैं? अंगराज, जब से सुना था कि आपके जैसा महादानी इस संसार में कोई और नहीं, बस आपके दर्शनों की इच्छा थी। लोग कहते हैं कि आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। आप भी नहीं जाएंगे। अन्न धन जो चाहिए निसंकोच मांग लीजिए। अवश्य मांगूंगा अंगराज। पहले ये वचन दें कि आप इस ब्राह्मण को निराश नहीं करेंगे। मुझ पर संदेह ना करें ब्राह्मण देव। मेरे प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं। तो ठीक है, मैं आपके कवच कुंडल मांगता हूं। आप चुप क्यों हो गए अंगराज? कहीं मैंने कुछ अनुचित तो नहीं मांग लिया? नहीं ब्राह्मण देव, याचना कभी अनुचित नहीं हो सकती और न ही याचना की कोई सीमा हो सकती है। किंतु एक प्रश्न है, आपने अन्न या धन छोड़कर कवच कुंडल की याचना क्यों की? एक ब्राह्मण को भला कवच कुंडल की क्या आवश्यकता आन पड़ी? आप वचन दे चुके हैं अंगराज। अब ऐसे प्रश्न पूछकर मुझे दुखी ना करें। दुख न करें ब्राह्मण देव, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। किंतु आप अपना परिचय दें, कौन हैं आप? क्योंकि कवच कुंडल मांगने वाला कोई साधारण याचक तो नहीं हो सकता। क्या आप परिचय पूछ के दान देते हैं अंगराज? आज तक मेरे पास कोई याचक ऐसे छद्म वेश में नहीं आया। यदि आप अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं तो न दें, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। हे ईश्वर, ये लीजिए कवच, ये कुंडल। हे ईश्वर, ऐसी पीड़ा? नहीं नहीं, मेरी पीड़ा या इस शरीर से बहते रक्त की चिंता न करें। आप महान हैं अंगराज कर्ण, महान हैं आप। महान तो आप हैं देवराज। मैं? क्या कहा आपने? देवराज, यदि आप अपने वास्तविक रूप में भी आए होते तो भी मैं आपको कभी निराश नहीं करता। तुम्हारी दानशीलता ने मुझे लज्जित कर दिया कर्ण। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना। पुत्र मोह ने मुझे विचलित कर दिया था। क्षमा करें देवराज। पुत्र मोह क्या होता है मैंने नहीं देखा, क्योंकि
मुझे जन्म देने वाले तुम महान हो कर्ण। इस संसार में तुम्हारे जैसा दानी न कभी हुआ और ना होगा। यदि मैं तुम्हें यह कवच कुंडल लौटा सकता तो मैं स्वयं को धन्य समझता, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसा दानी दिया हुआ दान वापस नहीं लेगा। इसीलिए इस दान के बदले मुझसे कुछ भी मांगकर मुझे इस पीड़ा से उबार लो। क्षमा करें देवराज, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, पर क्या करूं? मैं दाता हूं और मैंने ये कवच कुंडल आपको किसी आशा से दान नहीं किए थे। तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। मुझसे कुछ भी मांगकर मुझ पर कृपा करो कर्ण। मुझे अपनी ही दृष्टि में अपराधी होने से बचा लो। मैं क्या मांगू आपसे? एक याचक मुझे दे ही क्या सकता है? बस कर्ण, बस मुझे अपमानित मत करो। इस अपमान के साथ मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा। पर मैं कुछ कैसे मांगू देवराज? मुझे मांगना कभी आया ही नहीं। मेरी सूत माता ने मुझे कभी कुछ मांगना सिखाया ही नहीं। अब बेचारी को क्या पता था कि कभी ऐसा धर्म संकट भी मेरे सामने आ खड़ा होगा। मैं तुम्हारा संकट जानता हूं कर्ण, इसलिए मैं देवराज इंद्र तुम्हारे कवच कुंडल के बदले तुम्हें अपनी अमोघ शक्ति भेंट करता हूं। तुम इसे जिस पर भी प्रयोग करोगे उसे साक्षात काल भी नहीं बचा सकेगा। अब मुझे आज्ञा दो। सुनिए देवराज, अरे देवराज सुनिए, मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। देवराज। अब बताइए इंद्र कैसे सुनते? वो तो कर्ण का सामना करने लायक बचे ही नहीं थे, इसीलिए कर्ण की पुकार अनसुनी करके वहां से चले गए। कोई दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन खुद को नहीं। इंद्र ने कर्ण का कवच कुंडल तो ले लिया, लेकिन कर्ण की दरिया दिली ने उन्हें भीतर से कहीं तोड़ दिया। अब बदले में वो अपनी अमोघ शक्ति देकर वहां से चले गए। ये महाभारत आईना है हमारे मन का, हमारे भीतर का सही गलत सब दिखाता है। सुनते रहिए महाभारत।